नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में काव्य 10 सीखो उसमें भाग 2 के अंतर्गत सीखो काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। सीखो काव्य के कवि श्रीनाथ सी है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। प्रकृति के विभिन्न तत्व हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं, कोई ना कोई सीख देते हैं। काव्य की शुरुआत करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। कवि श्रीनाथ सी कहते हैं कि फूलों से हमें सदा हंसता रहना चाहिए। फूलों की तरह हमें हमेशा हंसते रहना सीखना चाहिए। फूल का पर्यायवाची है पुष्प, सुमन। नित का अर्थ है हमेशा, सदा, प्रतिदिन। भंवरा यानी कि मधुकर, भंवरा। तो भंवरों की तरह हमें हमेशा गाते रहना सीखना चाहिए। जिस प्रकार भंवरा मधुर गुंजन करता है, उसी प्रकार हमें भी हमेशा गाते रहना चाहिए, गाते रहना सीखना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी कि पेड़, वृक्ष। तो कवि कहते हैं कि पेड़ की डालियों की तरह हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जिस प्रकार तरु की डालियाँ झुकी हुई होती है, उसी प्रकार हमें हमेशा सिर झुकाकर जीना सीखना चाहिए। सिर झुकाकर यानी कि विनम्र होना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा का पर्यायवाची है पवन, वायु। तो कवि कहते हैं कि हवा की झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। कोमल भाव बहाना मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है सुंदर विचार प्रकट करना। शीश झुकाना वह भी मुहावरा है जिसका अर्थ है विनम्र होना। तो कवि कहते हैं कि हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस प्रकार दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को मिलाना और मिलना सीखना चाहिए। तो कवि दूध और पानी की तरह एक दूसरे से मिलना और मिला देना सीखने की बात करते हैं। कवि आगे कहते हैं, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से स्वयं जगना और दूसरों को जगाने की सीख मिलती है। जिस प्रकार सूरज खुद जगता है और दूसरों को भी जगाता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में खुद भी जगना चाहिए। जगना यानी कि खुद जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। अपने कर्म के लिए सभी को जगाना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। गले लगाना मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रेम करना, अपनाना। कवि कहते हैं कि लता और पेड़ से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। जिस प्रकार हम
बहुत धूप में थक जाते हैं तो पेड़ की छाया तले आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। पेड़ हमें आसरा देता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। गले लगाना सीखना चाहिए यानी कि सभी से प्रेम करना चाहिए। आपस में भाईचारा रखना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। तो कवि कहते हैं मछली से अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीखना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ यानी कि एक मौसम है जिसमें पत्ते झड़ने लगते हैं, पानखर ऋतु। तो पतझड़ के पेड़ों की तरह हमें हमेशा दुख में धीरज धरना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों की तरह दुख में धीरज धैर्य रखना सीखना चाहिए। जिस तरह पतझड़ में पेड़ों पर से पान खरने लगते हैं और पेड़ धैर्य रखकर खड़े रहते हैं, उसी प्रकार पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में धीरज रखना सीखना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जिस प्रकार दिया जलाने से सारा अंधेरा दूर हो जाता है और चारों ओर उजाला फैलने लगता है, उसी प्रकार हमें भी दीपक से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना सीखना चाहिए। जितना हो सके उतना अज्ञान अंधेरा दूर करना दीपक से सीखना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है, यह पृथ्वी से सीखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर हम वसवाट करते हैं और हमारा भार किस पर है, पृथ्वी पर। तो जिस प्रकार पृथ्वी हमें आसरा देती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है, यह पृथ्वी से हमें सीख लेनी चाहिए। कवि आगे कहते हैं, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जिस प्रकार पानी की बहती हुई धारा आगे ही आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हमें जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना सीखना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जिस प्रकार धुआं ऊपर ही ऊपर आसमान में चला जाता है, चढ़ता जाता है, उसी प्रकार हमें भी धुएं की तरह हमेशा उन्नति करनी सीखनी चाहिए। तो सीखो कि जीवन में हमेशा हम उन्नति कैसे करें। इस प्रकार कवि श्रीनाथ सिंह प्रकृति के विभिन्न तत्वों के माध्यम से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कौन सी सीख मिलती है, उसके बारे में बात की है। आभार।